गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने पहले वाली एक्सरसाइज का होमवर्क और आपको समझ में भी आ गई कि उसका वर्क भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे 5.5 एक्सरसाइज, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें से 90-80% आपका एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है, ठीक है। और ये डिफरेंट भी है थोड़ी सी। अभी तक जो हमने की वो नॉर्मल सी डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज थी जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है इधर क्लास तक। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे कैसे क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे अभी तक दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है या अपॉन में है तो हम यहाँ पे u इंटू वी या u अपॉन वी अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब अगर दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई या अपॉन में है, जैसे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन ये इस तरह से, यहाँ पे देखो कितने फंक्शन है, x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5। ये 5 फंक्शन है जो कि आपस में कुछ मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को सोल्व करने के लिए हमारे को ये वाला ही प्रोसेस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही यूज करना होगा। और दूसरा केस इस तरह के क्वेश्चन जैसे थर्ड और नेक्स्ट आगे 6 7 ऐसे कई सारे क्वेश्चन है हमारे पास जिनमें फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर अगर फंक्शन है, ये फंक्शन है और इसकी पावर भी फंक्शन है। फंक्शन कैसे मतलब कैसे पता चलेगा कि उसमें x होना चाहिए। जैसे इसमें x है और इसमें भी x है तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो इसके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ ओनली यही प्रोसेस है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही हमें करना होगा। तो अब इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे को लॉग के कुछ रूल, लॉगरिथमिक के कुछ रूल हमें पता होना चाहिए। log m into n को क्या लिख सकते हैं, ये आप 11th क्लास में मैंने बताया था आपको। तो log m प्लस log n, ठीक है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम उनको प्लस से log में सेपरेट कर सकते हैं। log m अपॉन n को क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n, ठीक है। log a रेज़ टू पावर b, a रेज़ टू पावर b है ये, ठीक है। तो पावर जो होगी वो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और ये log a रह जाएगा। तो ये 3 आइडेंटिटीज और एक बेस सेंस थ्योरम जो है वो मैंने आपको सेंड किया है, उस कॉपी में भी है। तो ये 4 आइडेंटिटीज हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो कैसे करना मालूम, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, हमें कुछ भी नहीं करना, दोनों साइड हमें लॉग अप्लाई करना है। तो log y इक्वल्स टू log ये एज इट इज, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब log आइडेंटिटीज अप्लाई करनी होगी हमारे को। इसके बाद यहां से log आइडेंटिटीज, ये जितनी भी आइडेंटिटीज इनको अप्लाई करना होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी m into n, दो मल्टीप्लाई में हो तो ये m into n या मल्टीप्लाई में भी, फिर डिवाइड वाले में डिवाइड भी है और पावर के लिए ये आपका रूट जो लगा हुआ है, ये रूट क्या है, इसकी पावर 1/2 है। इस पूरे फंक्शन की पावर 1/2 है। तो तीनों आइडेंटिटीज इसमें एक साथ अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले तो इस रूट को जो है वो बाहर निकाल रहा हूं, पावर 1/2 हो गई, ठीक है। एक स्टेप में इंक्रीज करने के लिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज इसकी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सेकंड इससे नेक्स्ट वाली स्टेप कर सकते हैं। एक बार मैं ये लिख रहा हूं समझाने के लिए, जिसकी पावर हाफ थी उसको मैंने बाहर ले लिया पावर को मल्टीप्लाई में, और ये बाकी एज इट इज। इसके बाद इन सभी फंक्शन को मैं सेपरेट करूंगा वो फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज की हेल्प से। log x - 1 प्लस log x - 2 माइनस ये अपॉन में, तो इनके साथ माइनस आएगा, एंड माइनस log x - 4 माइनस log x - 5। सिंपल सिंपल अब डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं इसका आराम से। ये वाली साइड हमेशा एक जैसी आएगी और इसका log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y dy by dx इक्वल्स टू, क्योंकि ये y है, y वाला फंक्शन है तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y होगा और y है इसलिए dy by dx साथ में रहेगा, ठीक है। और ये 1/2 अपनी जगह पे, log x - 1 का डिफरेंशिएशन 1/x - 1 प्लस x - 2 का डिफरेंशिएशन 1/x - 2 माइनस
x माइनस 3 का डिफिनेशन 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। बस इसी ये हमारा फाइनल आंसर, अभी फाइनल आंसर तो नहीं है लेकिन ये हमारा मेन आंसर है। अब इस y को हमारे को उधर ट्रांसफर करना है। ये जो y है और y के इक्वल में क्या है, ये पूरा फंक्शन है। y हमने किसको लिया है, इस पूरे फंक्शन को y लिया है, तो y के प्लेस पे ये पूरा फंक्शन हमारे को लिखना होगा। सभी इक्वेशन में इस तरह से होगा। तो देखो dy by dx, हमें ओनली dy by dx चाहिए, तो y को उधर ट्रांसफर करेंगे और साथ में मैं y को ट्रांसफर करके ये वाला फंक्शन वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो 1/2 और रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 और ये पूरा रूट। ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, y को उधर ट्रांसफर किया और इसकी वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू log x रेज़ टू पावर cos x। तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन है जैसे मैंने समझाया था। ठीक है, वही टेकिंग log ऑफ बोथ साइड। log y log ऑफ पूरे एज इट इज। क्लियर? अभी तक इधर log y ही चलेगा। डिफरेंशिएशन हम दोनों साइड का एक साथ करेंगे। ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक ज्यादातर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि इधर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन वो स्टार्टिंग में कर देते हैं, इधर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन वो बाद में करते हैं। ऐसा नहीं होगा, डिफरेंशिएशन दोनों साइड का एक साथ होगा। ठीक है, जब तक इधर इस सिंपल फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक इधर log y ही चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लाने के लिए मैंने ये पावर है log x पावर में, तो पावर आपकी मल्टीप्लाई में आएगी log cos x log x। क्लियर? अब यहाँ पे u इंटू भी अप्लाई होगा। देखो ये एक फंक्शन और ये एक दूसरा फंक्शन। ठीक है, u इंटू v अप्लाई करेंगे हम, तो log, अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे सीधा सीधा। तो 1 अपॉन y dy by dx इक्वल्स टू, पहले cos x कॉमन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x log x प्लस आपके पास आपका log x कॉमन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। ठीक है, तो ये 1 अपॉन y, चाहो तो इस y को उधर इसी स्टेप में ट्रांसफर कर दो, तो dy by dx इक्वल टू y इंटू, यहाँ y लिखो या डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस बार मैंने y लिखा। ठीक है, अब cos x तो यहाँ पे कॉमन, log x का डिफरेंशियल, तो पहले तो इस वाले log का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन x होना चाहिए, तो 1 अपॉन log x। ठीक है, फिर इस वाले log को भूल करके इस log x का डिफरेंशियल करेंगे, तो 1 अपॉन x। मैं इस बार डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है ना, तो पहले तो इस log की वजह से इस log x इनटू इस log x का डिवीजन x। ठीक है, आपको थोड़ा डायरेक्ट करना आना चाहिए। फिर पहले इस वाले log का डिवीजन किया तो log x आ जाएगा अपॉन में, फिर इस log को भूल करके इस log x का डिवीजन किया तो 1 अपॉन x आना चाहिए, तो मैंने साथ में लिख दिया 1 अपॉन x log x। क्लियर? प्लस cos x का डिवीजन माइनस sin x, तो ये माइनस sin x log x। बस ये हमारा आंसर है। यहाँ y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dy by dx इक्वल्स टू y की वैल्यू ये वाली raised to power cos x, ये हो जाएगा cos x अपॉन x log x माइनस sin x log x।
क्लियर? तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 स्क्वायर क्यूब x प्लस 5 स्क्वायर 4। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन वाला केस नहीं है, क्योंकि ये पावर जो है वो कांस्टेंट नंबर है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन कब होगा? जब उसमें x आ रहा होगा, यहाँ पे x नहीं आ रहा पावर में, तो ये फंक्शन नहीं है, ये एक सिंपल सी पावर है। तो यहाँ पे हम चाहे तो u इंटू v इंटू w भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं लॉग वाला रूल अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन लॉग ऑफ बोथ साइड। फर्स्ट क्वेश्चन को आपको इसी तरह करना है। ठीक है, तो देखो आपका हमने लॉग लिया, तो log y इक्वल टू log x प्लस 3 का स्क्वायर ये हो गया। अब log रूल अप्लाई कर रहा हूं, तो ये log y इक्वल टू, देखो इनको सेपरेट करेंगे हम। पहले log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log, क्योंकि ये तीन फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो प्लस के साथ इसको सेपरेट कर देंगे, प्लस log x प्लस 4। अभी भी ये कंप्लीटली सिंपल नहीं हुआ है। ये जो पावर है, इन पावर को मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तब तक यहाँ पे log y चलता रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन दोनों साइड एक साथ करेंगे। पहले ऐसा मत कर देना कि पहले इधर का डिफरेंशिएशन कर दिया और इधर का डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इधर का डिफरेंशिएशन तभी दोनों एक साथ करेंगे, तो ये log y चलता रहेगा जब तक 2 log प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log। अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1 अपॉन y dy बाय dx इक्वल टू 2 अपॉन, सिंपल जैसा डिफरेंशिएशन है, log x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस 3, तो 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। क्लियर? और y को उधर ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, तो dy बाय dx, y की वैल्यू साथ में कर रहा हूं उधर ट्रांसफर करके, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यूब x प्लस 5 इसका 4 और ब्रैकेट में चाहो तो इस वाले पार्ट का एलसीएम ले लो। ठीक है, क्योंकि ये वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, तो इसका एलसीएम ले लेना साथ में, इसी शेप में हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो यहां से ये हो गया x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखो 2 इंटू x प्लस 4 x प्लस 5 प्लस 3 इंटू x प्लस 3 एंड x प्लस 5। फिर 4 अपॉन 4 इंटू x प्लस 3 x प्लस 4। एलसीएम भी ले लिया और हमने इसका सॉल्व भी कर दिया। अब इसके ब्रैकेट ओपन करके और एक साथ कर दो, तो देखो यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 अपॉन में यहाँ पे, तो एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, इसी तरह से एक पावर इसकी कम हो जाएगी, एक पावर इसमें भी कम हो जाएगी। तो x प्लस 3 x प्लस 4 का होल स्क्वायर x प्लस 5 का होल क्यूब। तो देखो साथ में इसको सोल्व कर लो, सब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 इंटू क्या है यहाँ पे x स्क्वायर 5 प्लस 4 9x प्लस 20। क्लियर?
फिर प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 8x प्लस 15 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 अब पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दो, इस 2 से 3 से और 14 को मल्टीप्लाई करने का मतलब ब्रैकेट के अंदर, तो देखो क्या आएगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 4 9x स्क्वायर प्लस यहां से आपका 2 इंटू 9 18x, यहां पे आपका 24x और यहां पे आपका 28x, टोटल कितना हो गया 18 प्लस 24 प्लस 28 हो गया 70x प्लस यहां से 40 प्लस 45 प्लस 48 कितना हो गया 40 प्लस 45 प्लस 48, ये हो गया आपके पास 133, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हमने यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने करवाया, फर्स्ट और फोर्थ आपको करना है, और मैं कर रहा हूँ लास्ट 6 क्वेश्चन, उसके बाद 6 क्वेश्चन तक आपको होमवर्क करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन तक आपको होमवर्क करना है आज 7 तक। ठीक है ना, तो 6 क्वेश्चन देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, कई बार बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा 6 मार्क्स क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा ये। तो अब देखो इसमें कैसे, यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, लेकिन दो फंक्शन यहाँ पे एडिशन में है, तो हम यहाँ पे एक भी डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, हमें दोनों फंक्शन का सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएट करना होगा। पहले इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में दोनों को वापस ऐड कर देंगे, तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पहले देखो हम इसको लेंगे y u प्लस v। क्लियर? इस वाले फंक्शन को मैंने u ले लिया, इस वाले फंक्शन को v ले लिया। तो अब पहले नाउ u इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x टू पावर x। पहले इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, और फिर लास्ट में दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे, तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। पहले u इक्वल टू दिस, वही हम टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, इस तरह के हमारा जो खूब सारे क्वेश्चन है, आपका 7th क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे है, 8th क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे है, 9th क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे है, 10th क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे है, और 11th क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर है। ठीक है, 11th क्वेश्चन तक आपका एक जैसा पैटर्न है, इसी तरह का पैटर्न है सबका, तो आप जितनी इच्छा हो उतने क्वेश्चन कर सकते हो। 7th तक तो आपको करना ही है। ठीक है, 8th और 9th क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा, तो 7th क्वेश्चन तो आपको करना ही है। ठीक है, आपको वही दो फंक्शन यहाँ पे अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, और किस तरह के हैं, फंक्शन की पावर फंक्शन वाले दो क्वेश्चन आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, तो आपको इस तरह से दोनों को सेपरेट सेपरेट सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, लॉग u इक्वल टू log x प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर x। क्लियर? पहले log रूल अप्लाई करते हैं, x log x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, और वही u इंटू v अप्लाई होगा, u इंटू v। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल टू x कॉमन, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस 1 अपॉन x प्लस
अब के बाद ये वाला पार्ट कॉमन एंड डिफिनेशन ऑफ एक्स। क्लियर? तो देखो इस u को मैं साथ साथ उधर ट्रांसफर भी कर रहा हूं, तो du अपॉन dx इक्वल टू, इस u को उधर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो u की वैल्यू साथ में पुट कर दो। u की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस x प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर x ब्रैकेट में x तो कॉमन, और इसका डिफिनेशन क्या होगा, देखो क्या डिफिनेशन होगा इसका, x भी कॉमन डॉट डिफिनेशन ऑफ दिस, तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है, और इनटू इस वाले पार्ट का डिफिनेशन, x का डिफिनेशन 1 और 1 अपॉन x का डिफिनेशन होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन x का डिफिनेशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। कैसे, आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, 1 अपॉन x का डिफिनेशन करना है आपको, तो इसको पहले लिख दो x पावर माइनस 1 आपको बाहर, और इसका डिफिनेशन हो जाएगा, पावर एक कम करनी है हमारे को, तो x पावर माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर? ये हमने पहले करवा रखा है मैंने आपको, तो ये ध्यान रखना है आपको कि 1 अपॉन x का डिफिनेशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर का डिफिनेशन होता है माइनस 2 अपॉन x क्यूब, इस तरह से बढ़ता जाता है, प्लस x का डिफिनेशन 1 नहीं होगा, तो यहाँ पे यही रहेगा आपका log x प्लस 1 अपॉन x। बस इसको सही से अरेंज कर लो, तो du अपॉन dx इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर x। इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या होगा, x अगर एलसीएम लिया तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x होगा, इस x को ऊपर ट्रांसफर किया तो ये हो गया आपका x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 डॉट, इसमें भी मैंने एलसीएम लिया तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, और फाइनली ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 अपॉन x, और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा log x प्लस ये हो गया आपका du अपॉन dx। इसी तरह से हम निकालेंगे dv अपॉन dx, ठीक है, अब निकालेंगे नाउ v इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, log v इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x log x, क्लियर, और यहाँ पे वापस वही u इंटू v, ये u इंटू v अप्लाई होगा, यहाँ पे डिफिनेशन करते हैं इसका 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल टू, पहले मैंने इसको कॉमन रखा एंड डिफिनेशन ऑफ log x प्लस आपके बाद आपका log x कॉमन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन x, ये इसका डिफरेंशिएशन, क्लियर, तो ये 1 अपॉन
dv अपॉन dx इक्वल टू डिफिनेशन करते हैं log x का डिफिनेशन 1 अपॉन x प्लस log x आपको एज इट इज 1 प्लस 1 अपॉन x का डिफिनेशन 1 का डिफिनेशन क्या होगा कांस्टेंट वैल्यू है 0 माइनस और 1 अपॉन x का डिफिनेशन क्या हो जाएगा जो कि हमने पहले यहां पे किया था 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, बस इसी को आप सही से अरेंज कर लो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो dv अपॉन dx, इस v को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूं और साथ में इसकी वैल्यू भी पुट कर रहा हूं v की। तो v की वैल्यू है हमारे पास x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। तो ये x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन x और ब्रैकेट में हो जाएगा ये एलसीएम ले लो चाहो तो इसका, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसका एलसीएम लिया मैंने, सॉरी x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, क्लियर, प्लस माइनस हो जाएगा ये माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर log x, और क्योंकि दोनों में अपॉन में एक ही है तो इसका एलसीएम ले लो साथ में, तो dv अपॉन dx इक्वल टू अपॉन में x स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस log x। क्लियर, ये आपका dv अपॉन dx आ गया। dv अपॉन dx ये हो गया, du अपॉन dx ये हो गया। अब दोनों को एक साथ कर दो तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, नाउ y इक्वल्स टू यहाँ पे ये x स्क्वायर। अब since y equals to u plus v, then dy upon dx will be du upon dx plus dv upon dx। तो dy upon dx क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ लिख दो, पहले du upon dx, तो x plus 1 upon x और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस और प्लस प्लस यहाँ पर dv अपॉन dx वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका dy को dx हो गया। तो इसी तरह से आपके जितने भी फंक्शन के पावर फंक्शन है और उनमें बीच में प्लस या माइनस आ रहा है, दो क्वेश्चन है, तो उनको आपको दोनों को सेपरेट करके आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ से 11 क्वेश्चन तक आपके इसी पैटर्न के क्वेश्चन सारे 11 क्वेश्चन अगर आप देखो बुक में, तो आपके 8 क्वेश्चन में आपका जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है sin x रेज़ टू पावर x, ठीक है, उसमें तो आपको वही अप्लाई करना पड़ेगा लॉगरिथमिक, लेकिन जो सेकंड पार्ट है sin इनवर्स रूट ऑफ x, उसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, वो 8 क्वेश्चन में कल एक्सप्लेन करूंगा। 7 क्वेश्चन तक आपको आज होमवर्क करना है। ठीक है, 8 क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चन में कल करूंगा, आज तो आपको 7 क्वेश्चन तक होमवर्क करना है। मैंने कितने क्वेश्चन यहाँ पे स्किप किए, फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला और 7th वाला, ये 3 ही क्वेश्चन आपको स्किप किए और 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, थैंक यू।